रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज मैंने एक और वीडियो लाया है आपकी खदमत में। तो इस वीडियो में जो भी सवालात होंगे वो एक सॉफ्टवेयर के बारे में होंगे। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है टेली। टेली क्या है? टेली इज़ कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला सवाल क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ए कंपनी मस्ट बी क्रिएटेड बिफोर क्रिएटिंग लेजर। देखो, ये कह रहा है कि अगर आपको लेजर कोई भी लेजर आपको बनानी है तो लेजर से पहले आपको क्या बनाना है? कंपनी क्रिएट करना है। जब भी आपको टेली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है कहीं पर भी, तो सबसे पहले एट फर्स्ट यू क्रिएट न्यू कंपनी। तो पहला स्टेटमेंट ये सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए लेजर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बिलोंगिंग टू ए ग्रुप। लेजर जैसे कि हम कैपिटल लेजर बनाएंगे तो अंडर किस ग्रुप में आता है? कैपिटल ग्रुप में आता है। अगर आपको परचेज लेजर बनानी है तो परचेज लेजर अंडर द परचेज अकाउंट हो। यानी कि टेली में 28 ग्रुप्स होते हैं। तो हर एक जो ग्रुप होता है कि हर एक लेजर का अलग अलग ग्रुप होता है। तो हर एक लेजर का अलग अलग ग्रुप होता है। तो ग्रुप के बगैर कोई भी लेजर नहीं बन सकेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन। यहाँ पर आप देखिए कौन सी ऑप्शन आएगी। तो ऑप्शन सी। तो उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर हम जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वोचर्स डज नॉट अफेक्ट द कैश और बैंक बैलेंस डायरेक्टली। तो कौन सा वोचर? जैसे कि पेमेंट वोचर है, ये कैश के लिए इस्तेमाल होता है। रिसिप्ट वोचर है, ये भी कैश के लिए इस्तेमाल होता है। जर्नल वोचर है, और ये जो जर्नल वोचर है तो ये नॉन कैश, जब हम नॉन कैश वोचर क्रिएट करेंगे तो जर्नल वोचर नॉन कैश वोचर के लिए इस्तेमाल होता है। तो जर्नल वोचर आप कैसे क्रिएट करेंगे? वहाँ पर इसका शॉर्टकट की है F7। तो कंट्रा वोचर भी यहाँ पर कैश के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इन तीन ऑप्शनों में कौन सी ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जर्नल वोचर किसके लिए इस्तेमाल? तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच प्री डिफाइंड ग्रुप नॉर्मली कंटेन्स द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कैपिटल लेजर बनाते हैं तो सबसे पहले कैपिटल जो अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? जो बिजनेस हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। जब आप कैपिटल अकाउंट की लेजर बनाएंगे तो अंडर होता है किसके? कैपिटल अकाउंट का। ठीक है। तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसको कहते हैं कैपिटल अमाउंट और अकाउंट। ठीक है। तो वो उसको कहते हैं कैपिटल अमाउंट। तो उसी का आपको लेजर बनाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको हिसाब किताब रखना है कि अगर आपके कंपनी में 2 से 3 पार्टनर्स है, हर किसी ने अपना अपना शेयर दिया, तो वहाँ पर आप कैपिटल क्रिएट करेंगे 3 अशखासों का। तो हर एक, जैसे कि मंजूर ने 5 लाख दिया, वहाँ पर हम लिखेंगे मंजूर कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट। तो इसी तरह से यहाँ पर जो इस सवाल का जवाब है वो कौन सी ऑप्शन आएगी? ये ऑप्शन बी। ओके। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच फीचर अलाउज रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स डिपार्टमेंट वाइज इन टेली ERP9। तो टेली ERP9 में आपको डिपार्टमेंट वाइज ट्रांजेक्शन करनी है। तो उसके लिए कौन सा यहाँ पर कौन सा रिकॉर्डिंग क्या होती है? तो उसमें होता है बजट, ये नहीं है, कॉस्ट सेंटर्स। तो जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आपको ट्रांजेक्शन करनी है तो वहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर जो टैब है उसको आपको एक्टिवेट करना है। कैसे आप एक्टिवेट करेंगे? इस फीचर को आप कैसे सेट करेंगे? वहाँ पर जो F11 की होती है, F11 की से कोई भी फीचर आप सेट कर सकेंगे, एक्टिव कर सकेंगे, डीएक्टिवेट कर सकेंगे, टिक करेंगे, अनटिक करेंगे। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब क्या है? कॉस्ट सेंटर। इससे अलग अलग हम क्या बनाते हैं? ट्रांजेक्शन्स करते हैं डिपार्टमेंट वाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू डुप्लीकेट ए वोचर इन टेली ERP9। तो टेली ERP9 में कौन सा शॉर्टकट की या कौन सी शॉर्टकट की डुप्लीकेट वोचर के लिए इस्तेमाल होती है? तो यहाँ इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। वो ऑप्शन ए यहाँ पर Alt+2 इसके लिए इस्तेमाल होता है, डुप्लीकेट वोचर के लिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री डिफाइंड वोचर इन ERP9।
तो पहले पेमेंट ये भी प्री डिफाइंड है, उसके बाद रिसिप्ट ये भी है, उसके बाद यहाँ पर जर्नल ये भी वोचर है, ये भी वोचर है, ये भी वोचर है, और ये डी क्या है, डी पेरोल समरी है, तो ये वोचर नहीं है। तो इस सिक्स्थ सवाल सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये वोचर नहीं है, बाकी ये भी वोचर, ये भी वोचर, ये भी वोचर है, तो इसका आंसर आएगा डी, पेरोल समरी। तो इसका आंसर आएगा ये वोचर में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच रिपोर्ट इज prepared to verify the arithmetical accuracy of the ledger balance। पहला क्या है, बैलेंस शीट, दूसरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तीसरा क्या है, ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर वो ट्रायल बैलेंस वेरीफाई करता है अर्थमेटिकली, ठीक है, एक्यूरेसी, तो सारा कुछ वहाँ पर वो अलग अलग दिखाता है, ट्रांजेक्शंस अलग अलग, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वोचर इज जनरली यूज्ड टू रिकॉर्ड डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन किसको कहते हैं, जब हम कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं तो लाने के बाद उसको हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद डिप्रिसिएशन घसाई, तो उसके बाद इसका जो क्या होता है, उसका जो वैल्यू कम होता है, तो उसको कहते हैं, जब हम किसी कंप्यूटर को लाएंगे 20,000 में, तो 2-3 साल हमने उसको चलाया है, तो उसके बाद उसको हम बेच डालते हैं, तो उसका कीमत कम होता है, इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन के लिए कौन सा वोचर इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर पेमेंट वोचर नहीं, उसके बाद जर्नल वोचर, कंट्रा वोचर, रिसिप्ट वोचर। तो पेमेंट वोचर जब हमें पेमेंट किसी को देनी, किसी पार्टी को जहाँ से हम माल परचेज करेंगे, या किसी पर बिजली फीस या इलेक्ट्रिकल फीस या कुछ भी आपको पेड करना है, वहाँ पर पेमेंट वोचर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर अब मैं आपको कंट्रा वोचर हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कैश क्रेडिट करने के लिए, डेबिट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, ये भी नहीं आएगा। रिसिप्ट वोचर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम कुछ पैसा रिसीव करते हैं, तो कुछ रिसीव करते हैं वहाँ पर, यहाँ पर उसके लिए जब हम कुछ रिसीव करेंगे तो इनकम में आपके बिजनेस में कुछ आएगा, वहाँ पर आप रिसिप्ट वोचर क्रिएट करते हैं। तो डिप्रिसिएशन के लिए कौन सा वोचर इस्तेमाल होता है, जर्नल वोचर, ये ऑप्शन बी इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच वोचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड मनी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। जब आप किसी कस्टमर को कुछ सोल्ड करेंगे, कुछ आइटम सोल्ड करेंगे, तो वहाँ पर सोल्ड करने के बाद आप क्या करते हैं, तो आप जब मनी रिसीव करते हैं तो वहाँ पर आप क्या क्रिएट करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, रिसिप्ट वोचर क्रिएट करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ओके। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सेल्स वोचर। तो सेल्स वोचर के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है, F7, ये जर्नल वोचर के इस्तेमाल होता है F8, तो ये सेल्स वोचर के लिए इस्तेमाल होता है F9, परचेज वोचर के लिए तो F10 यहाँ पर किसी वोचर के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा F8, यूज्ड फॉर सेल्स वोचर। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11, टेली ERP9 कैन जनरेट बैलेंस शीट, ये भी सही है, ये बैलेंस शीट भी जनरेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये भी जनरेट करता है, ट्रायल बैलेंस ये भी जनरेट करता है। तो ऑल ऑफ एबो, तो यहाँ पर आएगा आंसर ऑप्शन डी, यानी कि टेली ERP9 क्या क्या जनरेट करता है, बैलेंस शीट भी डिस्प्ले करता है, दिखाता है, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, लायबिलिटीज होते हैं, एसेट्स होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होता है, इनकम होता है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में तीनों चीज़ होते हैं, तो यहाँ पर तीनों चीज़ टेली जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए कि यहाँ पर इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ एबो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ ERP9, जैसे कि हम लिखते हैं ना टेली ERP9, टेली क्या है, कंप्लीट अकाउंटिंग बिजनेस सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्या होता है, टेली ERP9 क्या होता है, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। तो यहाँ पर पहला ही ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो उसके बाद 9 क्या होता है, 9 होता है वर्जन, क्या होता है, वर्जन। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच की इज यूज्ड टू एक्सेप्ट एंड सेव एंड एंट्री इन टेली ERP9। जैसे कि हम MS वर्ड में काम करते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम फाइल बनाते हैं वहाँ पर Ctrl+S करते हैं, तो
यहाँ पर कौन सी की इस्तेमाल होती है जब आप कोई भी लेजर बनाते हैं या वोचर बनाते हैं, लास्ट पर एक्सेप्ट यस और नो आता है ना लास्ट पर बनाने के बाद, तो उसके बाद वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप यस पर क्लिक करेंगे वो भी ठीक है, लेकिन कीबोर्ड के जरिए अगर आपको सेव करना है, अगर आपको सेव करना है लेजर या वोचर, ठीक है, या कोई भी फ्यूचर आपको सेव करना है, तो उसके लिए एस्केप की इस्तेमाल नहीं होती है, उसके लिए इंटर की इस्तेमाल होती है। कोई भी लेजर, कोई भी वोचर, कोई भी फ्यूचर्स आपको सेट करना है, तो सेट करने के बाद आपको क्या करना है, सेव करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है कीबोर्ड पर, वो है इंटर की। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी। ओके, तो ये एमएस वर्ड में इस्तेमाल होता है Ctrl+S। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच की इज यूज्ड टू सेलेक्ट ए कंपनी, जब आपको कंपनी सेलेक्ट करनी होती है उसके लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है, Alt+F1। Alt+F1 ये इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसके बाद F1 F2 क्या होता है, डेट चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर जो F1 इस्तेमाल होता है सेलेक्ट कंपनी के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ए लेजर इन टैली बिलोंग्स टू कंपनी ग्रुप, को लेजर के हाँ में क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, तो जब आप कोई भी लेजर बनाते हैं तो आपको किस ग्रुप के अंडर रखना है, आपको किस ग्रुप के अंडर रखना है। जैसे कि हम कभी कभार बनाते हैं SGST लेजर, SGST और CGST, तो और IGST, तो जब हम वो लेजर्स बनाते हैं GST के, तो जब हम लिखते हैं ना SGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो ये क्या कह रहा है, लेजर इन टैली बिलोंग्स टू ग्रुप, यानी कि हर लेजर का ग्रुप होता है, किस ग्रुप के हाँ में वो लेजर आएगी, ठीक है। तो अंडर में हम लिखते हैं ग्रुप, अगर ग्रुप गलत हो गया तो फिर हिसाब किताब भी गलत होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वोचर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग कैश डिपॉजिट इन टू द बैंक। जैसे कि आपको कैश बैंक में भरना है, यानी कि क्रेडिट करना है, उसके लिए आपको कौन सा वोचर इस्तेमाल होता है मेरे दोस्तों। जब भी आपको बैंक में एंट्रीज करनी है, क्रेडिट कैश करना है, डेबिट करना है, या ट्रांसफर करना है कैश वन बैंक टू अनदर बैंक, ठीक है, उसके लिए एक वोचर इस्तेमाल होता है, उसका नाम है कंट्रा वोचर। तो पहला क्या है, पेमेंट वोचर नहीं, रिसिप्ट वोचर ये भी नहीं, उसके बाद कंट्रा वोचर। कंट्रा वोचर वो वोचर है जिसके जरिए आप बैंक में पैसे क्रेडिट कर सकेंगे, बैंक में पैसा निकाल सकेंगे और एक बैंक से दूसरे बैंक तक आप पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन सी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, विच वोचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड कैश पेमेंट। देखो, जब आपको पेमेंट करनी होगी, फर्ज करो कि मैंने सिंडिकेटेड पार्टी से माल परचेज किया है, माल परचेज करने के बाद आपको क्या करना है, या मुझे क्या करना है, मुझे कैश वहां पर पेमेंट करनी है। तो पेमेंट किस वोचर से किया जाता है, पेमेंट वोचर से। उसका शॉर्टकट की क्या है, F5। तो यहां पर इसका आएगा आंसर ऑप्शन बी। तो शॉर्टकट की फॉर पेमेंट वोचर इज F5। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट ए कंपनी इन टैली ERP9। कौन सी शॉर्टकट की जब आपको नई कंपनी क्रिएट करनी होगी तो उसके लिए आपको क्या करना है, कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है। तो Alt+C ये नहीं होता है, Alt+F3। तो इसका आंसर आएगा बी। दैट मीन्स कि if you want to create new company, the shortcut key for new company is Alt+F3। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which key open the accounting features in Tally ERP9। तो जब भी आपको कोई भी फीचर एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करना है, जैसे कि आपको करना है यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो जब हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट टेब आपको एक्टिवेट करना है परचेज वोचर पर। वहाँ पर हमें कौन सी की, कोई भी फ्यूचर एक्टिवेट करने के लिए आपको टैली ERP9 में F11 का इस्तेमाल करना होता है, और F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, F5 पेमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, F11। हाँ, याद रखना कि जो भी फीचर आपको एक्टिवेट करना है उसके लिए F11 की प्रेस करना होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू लेजर इन टैली ERP9। मेरे दोस्तों, जब भी आपको टैली ERP9 में कोई भी लेजर क्रिएट करनी होगी तो गेटवे आप टैली मेन्यू में आपको क्या करना है, अकाउंट्स इनपुट टेब को सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लेजर टेब को सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्रिएट, यानी कि ये पहला सही है, गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में अकाउंट्स इन्फो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रेस एंटर करेंगे और दूसरा पॉप बॉक्स आएगा, वहां पर आएगा लेजर्स, उसको लेजर टेब को सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर करना है। उसके बाद
आपको क्या करना है, जो वहां पर क्रिएट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा तो वहां पर आपको सीधा प्रेस एंटर की करना है। तो अगर आपको ये कोई भी लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, A, press L, press C. This is shortcut key for create any ledger in Tele ERP 9. तो यहाँ पर इसका ऑप्शन, यहाँ आंसर आएगा ऑब्जेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि आजकल के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर्स के 15, 20, 30 मार्क्स आते हैं और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं टेली में, इसलिए